वीडियो स्टार्ट हुआ जी। तो आज आप लोग का रिवीजन जो है वो जितना भी क्वेश्चन हमने आपको लिखाया तो वो सारा का आंसर आपको देंगे। इस वीडियो में आप लोग को नहीं बोलना है, बस हम आपको आंसर बताएंगे और पूजा जो है वो क्वेश्चन पूछेगी, समझे। इस वीडियो को अगर आप 2-4 बार घर में देख लीजिएगा तो आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए पूजा सवाल पूछिए। कंप्यूटर क्या है? पहला सवाल इन्होंने पूछा कंप्यूटर क्या, थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो इनपुट डिवाइस से किसी भी सूचना को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट देता है। इसी को क्या ना कंप्यूटर को जैसे भी लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी डेफिनेशन तो जुड़ते जाइए, बढ़ते जाएगा, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर मतलब होता है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स और सॉफ्टवेयर मतलब होता है कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम, दोनों मिलके पूरा बनता है कंप्यूटर। जैसे मेरे ये पीछे जैसे वीडियो चल रहा है तो ये एक सॉफ्टवेयर से चल रहा है, ठीक है। जबकि ये पूरा जो सिस्टम है इसके पीछे बहुत सारे पार्ट्स लगे, वो सारे के सारे हार्डवेयर हो गए, इन्हीं का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कितने डिवाइस से मिलकर बना है? कई बार बताया गया है कंप्यूटर 4 डिवाइस से मिलकर बना है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। जिसमें कीबोर्ड और माउस जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर सबसे यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच में काम करता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। 4 डिवाइस समझ गए, इनपुट डिवाइस, 2 इनपुट डिवाइस हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया और एक प्रोसेसिंग डिवाइस, तो 4 डिवाइस से मिलकर बना है। कंप्यूटर की 5 फीचर्स बताएं। देखिए कंप्यूटर फीचर्स आपको लिखाए हैं, उसमें आप अपने मन से जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे पहला स्पीड है ना, दूसरा एक्यूरेसी आप लिख सकते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी लिख सकते हैं, वर्स्ट इंटेलिजेंस लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, लिमिटेशन लिख सकते हैं। ऐसे कर करके जोड़ जोड़ के 5 आपको जो है कम से कम याद कर लेना है। डाटा किसी भी वस्तु की सही और पर्याप्त जानकारी को डाटा कहते हैं। डाटा जितना सही आप कंप्यूटर को देंगे उतना ही सही रिजल्ट आपको मिलेगा। डाटा मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, उसके बाद फ्लोट डाटा है, लॉजिकल डाटा है, सिंबॉलिक डाटा है और जनरल डाटा है। ये 7 प्रकार के डाटा होते हैं। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? अब देखिए, अब अपने मन से भी आप ये बात लिख सकते हैं कंप्यूटर का यूज कहाँ हो सकता है। एजुकेशन में होता है, बैंक में होता है, रेलवे में होता है, एयरपोर्ट में होता है, कॉल सेंटर में होता है, हमारे यहाँ होता है, बिजनेस करने के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन संचालन के लिए होता है, एक्सचेंज में होता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में होता है, बहुत जगह होता है। बाकी आप जोड़ जोड़ के खुद दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। कंप्यूटर खुद के क्या कार्य है? कंप्यूटर के खुद के सिर्फ 4 कार्य होते हैं। पहला होता है डाटा कलेक्शन, दूसरा डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा डाटा आउटपुट और उसके बाद आपको मन है तो डाटा स्टोर। तो 4 कार्य, पहला डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट और डाटा स्टोर, ये 4 कार्य होते हैं मुख्य रूप से। कंप्यूटर पर कार्य करने के कितने फायदे हैं? वैसे तो कार्य करने के कंप्यूटर पर बहुत सारे फायदे हैं, पर कंप्यूटर के मेन फायदे की बात करें, सबसे पहले पता समय की बचत होता है, दूसरा पेपर की बचत होता है, तीसरा एररलेस वर्क यानी बिना किसी गलती के कार्य होता है और कम से कम कर्मचारी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो पाता है। यही कंप्यूटर पर काम करने का फ़ायदा है। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के? कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिट के यानी नंबर के आधार पर जो काम करे उसको डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। एनालॉग जिसमें संकेत के रूप में मिलती है उसको हम लोग बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल और का जो सम्मिलित रूप होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ईसीजी की एक मशीन होती है ना, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं जो प्रॉपर बॉडी का पूरा डिटेल बताता है। आकार, कीमत और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आकार, कीमत, क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। समझे, इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर यानी सबसे छोटी श्रेणी वाली कंप्यूटर है, जिसे पीसी यानी सिंगल यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। बाकी आप यूजर बढ़ाते जाएंगे तो माइक्रो से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो MIPS में मापी होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और इसकी जो क्षमता होता है वो वर्ड लेंथ में मापा जाता है। सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर होता है उसे कहेंगे हम सुपर कंप्यूटर और भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, पूरा नाम परम सिद्धि। 3 माइक्रो कंप्यूटर का नाम लिखिए। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग जनरल यूज़ करते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा आप क्रोमबुक लिख सकते हैं, मैकबुक लिख सकते हैं, आप नोटबुक लिख सकते हैं, टैबलेट लिख सकते हैं, यहाँ तक कि जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं वह भी एक माइक्रो कंप्यूटर है।
डिवाइस और 4 आउटपुट डिवाइस? अब देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का नाम अक्सर पूछा ही जाता है। तो अब इनपुट डिवाइस सिंपल, देखिए कीबोर्ड माउस दो इनपुट डिवाइस ऐसे मिल गया। एक माइक है वो आपका इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस हो गया। लाइट पेन होता है डिजिटल सिग्नेचर या कुछ लिखने के लिए, वो आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है जो आपको लिखाए भी गए और बताए भी गए। उसी तरह आउटपुट डिवाइस की बात करें तो एक मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, आपका प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, आपका स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद प्लोटर है, प्रोजेक्टर है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक नॉर्मल होता है, दूसरा मल्टीमीडिया में होता है। नॉर्मल कीबोर्ड में जो बटन की संख्या होती है वो 1 से लेके 104 तक होती है, जबकि मल्टीमीडिया में कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा बटन दिए जाते हैं। कौन सा बटन कॉम्बिनेशन की कहलाता है? देखिए कम्बिनेशन की, यानी जो बटन अकेला काम नहीं कर सकता, जैसे कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, ये सारा बटन कोई भी अकेला काम नहीं करता। इसके अलावा किसी किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में या लैपटॉप के कीबोर्ड में एक FN बटन होता है, वह भी कोई काम अकेला नहीं करता। इसको मॉडिफायर की या कम्बिनेशन की कहते हैं। किस बटन से स्क्रीनशॉट लिया जाता है? प्रिंट स्क्रीन बटन से। एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन बटन, जिसको आप दबाकर कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज 11 में स्क्रीनशॉट वाला बटन दबाने के बाद आपको अलग से उसको सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है? स्पेस बटन। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन स्पेस बटन होता है। माउस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए माउस पहले जो आते थे वो ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस होते थे। आज जो आते हैं वो एक ऑप्टिकल माउस है। तो मैकेनिकल माउस पुराना मॉडल, ऑप्टिकल माउस उसमें भी पहले PS2 से कनेक्ट होता था, फिर USB से होने लगा, अब वायरलेस माउस भी होने लगा, ब्लूटूथ माउस भी आने लगा है। ठीक है, माउस में अगर बटन की बात करें तो मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। पहले 2 बटन होते थे लेफ्ट राइट, अब आता है लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। अगर माउस के एक्शन की बात करें तो माउस के 5 एक्शन होते हैं। पहला क्लिक करना, दूसरा डबल क्लिक करना, तीसरा राइट क्लिक करना, चौथा स्क्रॉल करना और 5वां ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी चीज़ को उठा के कहीं छोड़ देना। कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी और कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में? चलिए दोनों समझते हैं कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी कौन बनाता है और सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी। पहले ये समझिए कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी होते हैं, जो उसको आसानी से आप एडिट कर सकते हैं। आपके जो छपे हुए पेपर होते हैं उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। अब छपा हुआ पेपर को अगर कंप्यूटर के अंदर ले जाना हो तो स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल के कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए चाहिए प्रिंटर, और प्रिंटर जो है वो किसी भी चीज़ का हार्ड कॉपी बना के आपको दे सकता है। गेम खेलने वाले डिवाइस का नाम? गेम खेलने वाले डिवाइस का नाम है जो। बैंक में चेक को रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? हाँ, बैंक में जो चेक होता है उसको रीड करने के लिए MIC मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नाम का डिवाइस का यूज किया जाता है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है? टच स्क्रीन जो होता है, टच स्क्रीन वो इनपुट डिवाइस में भी आता है और आउटपुट डिवाइस में। एक्चुअली जैसे मेरे पीछे लगा हुआ ये भी एक टच स्क्रीन है, तो ऊपर टच होता है और अंदर स्क्रीन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टच स्क्रीन। तो टच हो गया इनपुट और स्क्रीन हो गया आउटपुट, पर ये साथ साथ होता है, अंदर आ सकता है। आपको यहाँ मिल रहा है, बैंक अब जो ATM होता है वहाँ मिल जाएगा, मोबाइल में मिल जाएगा। अगला, किस डिवाइस के द्वारा वॉइस को कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है? बहुत सिंपल सवाल है। किस डिवाइस के द्वारा वॉइस यानी आवाज़ को कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा जी? माइक या फिर माइक्रोफोन के द्वारा ना। सिंपल सवाल था, ठीक है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन और कमांड दिया जाता है, उसे कहते हैं डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल कई बार आपको दिया है कि आपका आँख जो है और जो कान है ये दोनों इनपुट डिवाइस है, यहाँ से आप कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, फिर माइंड में जाकर डाटा प्रोसेस होता है, मुंह से बोल के आउट करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तब ये बता दिए थे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। थोड़ा मॉनिटर के बारे में और जान लीजिए। मॉनिटर जो सबसे पहले आया था वो था मोनोक्रोम मॉनिटर, यानी ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। फिर आया CRT मॉनिटर। CRT मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो बड़ा था, कई बार आपको पिक्चर वगैरह हम दिखा चुके हैं। और तीसरा जो होता है वो था TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर,
है ना। TFT के भी 3 प्रकार हमने आपको बताए हैं, LCD, LED और 3D। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर और हल्का और पतला कर दिया, साइड से भी दिखने लगा, तब आया LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एक होता है 3D जिसमें कि 3 डायमेंशन जिसका होता है, और उसमें अगर आप विशेष प्रकार का चश्मा से देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब रियल में हो रहा है। नेक्स्ट, प्रिंटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के देखिए होते हैं? प्रिंटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले जो प्रिंटर आता था वो था इम्पैक्ट प्रिंटर, जो चोट कर करके रिबन के साथ काम करता था। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो इंक के सहायता से आपका प्रिंट करता है। जो आज वाले प्रिंटर है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है इंक जेट प्रिंटर, जिसके अंदर 4 कलर का इस्तेमाल किया जाता है, CMYK, साइन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, यानी कि काला का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा, आपको फास्ट पे एकदम प्रिंट करना है, पेज प्रिंटर, जो ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। और जो तीसरा होता है पोर्टेबल प्रिंटर, कहीं भी ले जा सकते हैं रिचार्ज वगैरह करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं यूज किया जाता, उसके अंदर जो पेपर होती है वो थर्मोक्रोमिक पेपर होने की वजह से वो प्रिंट होता है हीट के संपर्क में आते ही, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल यूज में आता है वो इंक जेट हो गया, है ना। दूसरा सबसे फास्ट अगर जल्दी जल्दी काम करना हो तो लेजर जेट, और पोर्टेबल हो गया आपका थर्मल। सबसे फास्ट प्रिंटर का नाम? देखिए फिर वही सवाल रिपीट आया, सबसे फास्ट, तो सबसे फास्ट प्रिंटर होगा लेजर जेट प्रिंटर, जिसको पेज प्रिंटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर का नाम? पोर्टेबल प्रिंटर अभी बता दिए, थर्मल प्रिंटर है ना, छोटा वाला जो होता है। अगला, नक्शा को प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस नक्शा, का यूज़ कोई भी नक्शा जो है वो उसका परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो नक्शा को प्रिंट करने के लिए एक थोड़ा बड़ा प्रिंटर आता है जिसका नाम है प्लोटर। एक लाइन में प्लोटर के द्वारा किसी भी नक्शे को प्रिंट किया जा सकता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। बाइनरी डिजिट को पूरा बताएं। बाइनरी डिजिट को समझाते हैं, तो बाइनरी डिजिट में जो नंबर है वो 2 आते हैं, 0 और 1। अब बाइनरी डिजिट यानी यूनिट मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बीट। 8 बीट का होता है 1 बाइट, 1024 बाइट का होता है 1 किलोबाइट यानी केबी, 1024 किलोबाइट का हो गया 1 मेगाबाइट, फिर 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। सबसे छोटा बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। कंप्यूटर डाटा को जहाँ स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं और वो कितनी प्रकार के होते हैं? गुड, कंप्यूटर जहां डाटा को स्टोर यानी कि सेव करता है उसे कहते हैं मेमोरी। मेमोरी मुख्य रूप से होते हैं 2 प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो एकदम ज़रूरी होता है, उसी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसके अंदर रैम, रोम और कैश मेमोरी आता है। रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक टेम्पोररी मेमोरी है, जब तक काम करते हैं डाटा रैम के ऊपर स्टोर रहता है, जैसे ही काम समाप्त हो जाती है रैम का डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसके डाटा को आप रीड तो कर सकते हैं पर आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। पर जब वो मेमोरी नया होता है तो वो होता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब उसमें कोई दिक्कत आ जाता है तो उसको इरेज भी किया जा सकता है किसी डिवाइस के द्वारा, इरेज तब बन जाता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर भी काम नहीं करे तो विद्युत पल्स की सहायता से उसको इरेज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। एक कैच मेमोरी होता है जो छोटी मेमोरी होती है, स्पेशली वो प्रोसेसर के अंदर होता है। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर डाटा को आप जब तक चाहें अपने मन से के रख सकते हैं, जब चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सेकेंडरी मेमोरी आज के डेट में कंप्यूटर में यूज होता है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, या अब नया वाला आ गया सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी के 3 और सेकेंडरी मेमोरी के 5 नाम। हाँ देखिए, प्राइमरी मेमोरी का 3 तो अभी तुरंत आपको बता दिया, रैम, रोम और कैश। उसके बाद प्रोम वगैरह भी आप लिख सकते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी कितना है? 5 सेकेंडरी मेमोरी का नाम। तो हार्ड डिस्क हो गया पहला, दूसरा SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 200 MB छोटे वाले की और बड़े वाले की 700 MB। उसी तरह DVD जिसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 4.7 GB। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड होता है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है मोबाइल में। एक पेन ड्राइव भी होता है जो कि एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने में काम आता है। इसके अलावा सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी जो डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता था वो था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 2 साइज में आता था, 3.5 इंची और 5.25 इंची। 3.5 इंची वाले जो फ्लॉपी डिस्क हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1.2 MB और 5.25 इंची वाला जो था उसका था 1.44
MB। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप भी होता है और भी कई सारे मेमोरी का नाम हमने आपको लिखाया, 5 से ज़्यादा तो हम बोल दिए। चलिए नेक्स्ट। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। आप लोगों ने सुना होगा कि दुकानदार कहता है किट खराब हो गया, किट उड़ गया, किट बदलना पड़ेगा। उसी किट को जिसको सोल्डिंग आयरन से गर्म कर करके तार जुड़ता है, उसी को अपग्रेड करके बन गया है मदरबोर्ड। तो पूरा नाम इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर के जितने भी सारे वायर होते हैं उन सारे वायर को कहीं न कहीं से घूम के मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और मदरबोर्ड के पीछे जो धातु की पतली रेखाएं होती हैं, कई बार हमने आपको दिखाया भी है, उसको बस कहते हैं, समझे। और उसके जो बाहरी स्लॉट होते हैं उसमें कुछ स्लॉट के नाम आपको हम बता देते हैं जो बाहर से आपको दिखेंगे मदरबोर्ड में। जैसे आपका USB रहेगा, फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA पोर्ट होगा जिसमें आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर उसका फुल फॉर्म होता है। DVI पोर्ट होता है। इसके अलावा आपको LAN पोर्ट होता है। इसके अलावा HDMI पोर्ट होता है ना। और पहले वाला में PS2 भी आता था। इस तरह से आज के डेट में इतना नहीं आता है। आज के डेट में एक USB आएगा, एक आपको VGA और एक HDMI आएगा लगभग, और एक LAN पोर्ट आएगा। इतना से सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट। मदरबोर्ड में जो बैटरी लगी होती है उसका नाम क्या है? हाँ देखिए, मदरबोर्ड में भी एक बैटरी लगी होती है जिसका नाम है बटन सेल। आमतौर पे कार के रिमोट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो बैटरी इसलिए लगाया जाता है ताकि कंप्यूटर का डेट और टाइम वो एकदम प्रॉपर आपका चलता रहे। नहीं तो अगर वो नहीं रहेगा तो जितना बार कंप्यूटर बंद करेंगे उतना बार उसका डेट एंड टाइम बदल जाएगा। सेल का नाम बटन सेल। नेक्स्ट। मदरबोर्ड के बाहरी 3 स्लॉट का नाम बताइए। 3 स्लॉट का नाम पूछा गया, हमने आपको कई सारे बता दिए हैं, आप देख लीजिए। मॉडेम क्या है? मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का सम्मिलित रूप होता है, जो कंप्यूटर में जो बाइनरी डाटा है उसको सिग्नल में बदल देता है और फिर सिग्नल को रिसीव करके बाइनरी में चेंज करता है। यानी कंप्यूटर में जो आप इंटरनेट चलाते हैं तो कंप्यूटर में तो बाइनरी डाटा होता है, उसको नेटवर्क में बदल देता है कौन? मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम के बारे में इतना लिखिए, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का सम्मिलित रूप है जो बाइनरी को सिग्नल में और सिग्नल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। टीवी कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? टीवी कार्ड, अगर आपको कंप्यूटर में टीवी देखना हो तो टीवी कार्ड लगाना पड़ेगा। कोई मॉनिटर में HDMI का ऑप्शन है तो बिना कार्ड का भी चलेगा। टीवी कार्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और USB। इंटरनल टीवी कार्ड CPU बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड में लगाया जाता है, उससे पूरा कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपका टीवी चलेगा। दूसरा होता है एक्सटर्नल टीवी कार्ड जो सिर्फ मॉनिटर में आप लगा के काम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, पूरा CPU स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है USB टीवी कार्ड, किसी को लैपटॉप में टीवी देखना है तो उसके लिए USB टीवी कार्ड जो है वो आप लगा सकते हैं, वो लैपटॉप डेस्कटॉप सब में काम करता है। सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना गया? सबसे पहला कंप्यूटर माना गया है एबेकस। एक्चुअल में एक काउंटिंग करने वाला डिवाइस है जो आजकल बच्चों को भी प्ले स्कूल में काउंटिंग करने के लिए सिखाया जाता है। ऐसा माना गया कि इसका आविष्कार लगभग 5000 वर्ष पहले काउंटिंग करने के लिए किया गया है, ठीक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? ENIAC है, समझे। नेक्स्ट। पहला डाटा को सेव करने वाला कंप्यूटर? पहला डाटा को सेव करने वाला कंप्यूटर का नाम है IDSEC कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पूरा बताइए। कंप्यूटर जनरेशन में बताते हैं। सबसे जो पहला जनरेशन था उस समय में वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर को बनाया गया था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाया गया था जिसका वजन था लगभग 30 टन। समय बदला, बदलते समय के अनुसार ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ सेकेंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर से जो कंप्यूटर बना वो थोड़ा साइज में छोटा, प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह बढ़ गया। फिर आया थर्ड जनरेशन जहाँ पे IC का आविष्कार हुआ। IC से कंप्यूटर और छोटा हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, खपत घट गया। और फोर्थ जनरेशन में जब आया माइक्रो प्रोसेसर तो वो आज भी चल रहा है। आज भी जिस कंप्यूटर का हम यूज करते हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया, जिसको CPU आप कहते हैं, वो एक माइक्रो प्रोसेसर ही है। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा बताते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब धीरे धीरे चल रहा है ना। और नेक्स्ट, जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, CPU, MU और ALU। CPU के 3 पार्ट, CPU, MU, ALU। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का होता है मेमोरी यूनिट और ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा उदाहरण? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा उदाहरण होगा रोबोट, जो कि भविष्य में हो सकता है बिल्कुल इंसान की तरह बन जाए। रोबोट तो कई बार बनाया गया है अभी, लेकिन वो उतना अभी सक्सेस नहीं है, इंसान की तरह नहीं है, थोड़ा बहुत वर्क कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अब 2 डेफिनेशन में बताया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को
सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। दूसरा, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक जितने सारे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना। अलग से जो सॉफ्टवेयर डालेंगे उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मेंटेनेंस करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा फिर से सॉफ्टवेयर बनाया जा सके उसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर पिक्चर नहीं था, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट। विंडोज के 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताएं। चलिए, तो विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले विंडोज़ 95 था, फिर 98 आया, फिर 2000 आया, फिर मी आया, फिर विंडोज़ XP आया जो सबसे सक्सेस था। XP के बाद विस्टा आया जो नहीं चला, के बाद 7 आया जो ज़्यादा सक्सेस, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद तो सबसे लेटेस्ट हो गया विंडोज़ 11। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? देखिए, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिवाइस अगर आप कनेक्ट करते हैं, जैसे कोई प्रिंटर हो गया, कोई स्कैनर हो गया और भी कोई डिवाइस, तो वो डिवाइस सिर्फ कनेक्ट कर देने से नहीं चलेगा। कनेक्ट करने के बाद एक अलग सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा, उसी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। लाइन में किसी भी डिवाइस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है? बैकअप प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम मतलब किसी भी प्रोग्राम को कॉपी करके अपने पास रख लेना, ताकि जब जब आपको कंप्यूटर में उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े आप उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकें, उसको बोलते हैं बैकअप प्रोग्राम। वायरस स्कैनर क्या है? वायरस स्कैनर, कंप्यूटर के अंदर जब वायरस लग जाता है, चाहे जिस कारण से आवे, है ना, तो वायरस अगर लग गया तो वायरस से डिलीट करने के लिए जिस होती है वो वायरस स्कैनर यानी एंटीवायरस कहलाता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम बताएं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप कुछ आसानी से लिख, जैसे जावा लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, C++ लिख सकते हैं, C हैच आप लिख सकते हैं, उसके बाद कोबोल लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हमने नाम आपको लिखाए हैं, देख लीजिएगा। अगला, कंप्यूटर में वायरस लगने के 3 कारण। चलिए, वायरस लगने का 3 कारण। पहला, इंटरनेट के द्वारा वायरस आता है, कोई लिंक भेजा, कोई मैसेज भेजा, खोल लिया, लग गया वायरस। आपका एक ही पेन ड्राइव है, कभी कंप्यूटर कभी कंप्यूटर कभी कंप्यूटर में लगा रहे, उससे हो जाएगा। ब्लूटूथ और वाईफाई के द्वारा डाटा ट्रांसफर कर रहे, उससे लग जाएगा। अचानक कंप्यूटर बंद होने से भी कंप्यूटर वायरस लगता है, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर डेड हो जाता है ना। वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर में डालते हैं हम लोग एंटीवायरस। और वायरस कितने प्रकार के? वायरस कितने प्रकार के, यानी वायरस मुख्य रूप से प्रकार के होते हैं। पहला बूट सेक्टर वायरस, दूसरा फाइल वायरस और तीसरा माइक्रो वायरस। सबसे शुरू में जो वायरस लगता है वो एक बूट सेक्टर वायरस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाता है। दूसरा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके साथ जो आपका कंप्यूटर वायरस लगे वो फाइल वायरस कहलाता है। और नेक्स्ट होता है माइक्रो वायरस, जहाँ घुसने का भी जगह ना हो, अब फिर भी घुस जाए, उसको माइक्रो वायरस बोलेंगे। जैसे आपका वीडियो में हो गया, पिक्चर में हो गया, म्यूजिक में हो गया, सबके साथ घुस जाता है। अगला, देखिए, 5 वायरस और 5 एंटीवायरस का नाम आप लोग को याद करना है, हम यहाँ आपको नहीं बताने वाले, ये आपका टास्क है। देख लीजिएगा, हमने आपको लिखाए हैं, कम से कम 10-10, 15-15 लिखाए हैं। तो 5 वायरस और 5 एंटीवायरस का नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसके प्रकार बताएं। कंप्यूटर नेटवर्क, जब 2 या से अधिक कंप्यूटर को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक कंप्यूटर का डाटा प्रत्येक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सके, तो इस सिस्टम को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पहला लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ही कमरे के अंदर वायर की सहायता से अगर आप सारे सिस्टम को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क सबसे अच्छा है, सबसे फास्ट होता है। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक शहर में कई जगह पर आपके ऑफिस है और सारे ऑफिस के डाटे को आप एक जगह शेयर करना चाहते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा जो होता है वैन, जिसमें इंटरनेट चाहिए, बाकी मैं नहीं जोड़ी है, ऐसे भी चल जाएगा। वैन में क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, आपका ऑफिस कहीं भी है उसको इंटरनेट से आपस में कनेक्ट करिए और आप एक दूसरे को डाटा आसानी से शेयर कर सकेंगे। बस हो गया जी, चलिए ठीक है, इतना काफ़ी था। बस बस बस, आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपका नंबर अच्छा से अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।